हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सबको हिंदी में व्याकरण समझाएंगे। हमने संज्ञा समझा दिए, सर्वनाम और विराम चिन्ह के बारे में बताएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, मेहनती। जैसे नीलम बहुत ही सुंदर लड़की है, मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। इसमें सुंदर क्या है? विशेषण। और मेहनती भी एक विशेषण शब्द है। फिर आता है हमारा विशेषण के भेद या प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिणामवाचक विशेषण, नंबर 4 सर्वनामिक विशेषण, नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण, नंबर 6 संबंधवाचक विशेषण, नंबर 7 तुलना बोधक विशेषण, नंबर 8 प्रश्नवाचक विशेषण। चलो बच्चों, एक एक विशेषण को हम वर्णन करते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, जैसे जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार या प्रकार, उसके गंध आदि का बोध कराते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किससे कहते हैं? जैसे रंग, रूप, गुण, दोष, आकार या प्रकार आदि के गंध आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, बेईमान। तो यहाँ पे रिया एक सुंदर लड़की है और रामदेव एक बेईमान इंसान है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बेईमान ये भी गुणवाचक विशेषण है। फिर आता हमारा दूसरा संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराता, उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराता है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4, 7, यह क्या है? यह संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मीना ने आज 4 केले खाए हैं और दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो ये 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है और 7 माने ये भी एक संख्यावाचक विशेषण है। फिर हमारा तीसरा आता है परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बोध कराते हैं, वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जिसे किसी मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे किलो, मीटर। इसमें क्या होता है? किलो भी मात्रा है, कपड़ी मतलब कि लपन, इसमें भी मात्रा का बारे में बताया। मीटर भी मात्रा के बारे में बताया गया है। तो यह 1 किलो या 1 मीटर। जैसे हम कोई वर्ड बना ले, जैसे बाजार से 1 किलो टमाटर लेकर आना है, तो किलो क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण। फिर हमारा आता है जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो मीटर क्या हो जाएगा? यह 1 मीटर। यह भी परिणामवाचक विशेषण है। फिर हमारा चौथा आता है सर्वनामिक विशेषण। जैसे सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकार संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अव्वल, अच्छे से काम करना। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है। वह आदमी अच्छे काम से काम करना जानता है। जिसमें अव्वल क्या है बच्चों? अव्वल यह सर्वनामिक विशेषण है। और अच्छे काम, ये भी एक सर्वनामिक विशेषण है। फिर हमारा पांचवा आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय, बनारसी। से मुझे भारतीय खाना पसंद है। बनारसी की बनारसी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। इसमें भारतीय क्या है? एक व्यक्तिवाचक विशेषण है और बनारसी भी एक व्यक्तिवाचक विशेषण है। चलो बच्चों, हमारा छठवां आता है
विशेषण संबंधवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति के साथ बताया जाए वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अंदरूनी चोट, ज्वालामुखी, जैसे मुझे अंदरूनी चोट लगी है तो इसमें अंदरूनी क्या है, संबंधवाचक विशेषण है। ज्वालामुखी की भीतरी सतह पर बहुत ज्यादा अंतर होता है, गर्म होता है, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है, संबंधवाचक विशेषण है। फिर हमारा 7वां आता है तुलना बोधक विशेषण, जो दो शब्दों, जैसे जो दो वस्तुओं के गुण, दोष आदि का परस्पर तुलना की जाती है तो वो शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता, सोनी, प्रशांत, महासागर। जैसे सीता सोनी ज्यादा सुंदर है, तो इसमें सीता, रीता, सोनी, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, तुलना बोधक विशेषण। रीता सोनी क्या है, तुलना बोधक विशेषण है। जैसे सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो यहाँ क्या होता है, प्रशांत महासागर यह एक तुलना बोधक विशेषण है। प्रशांत महासागर एक तुलना बोधक विशेषण है। फिर हमारा आखिरी या लास्ट विशेषण क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है, जिससे हम प्रश्न करते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के जानने के लिए प्रयोग होता है उसे वो प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिससे हम अगर किसी से कोई पूछते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, जैसे मुझे किसी से कुछ जानना है तो उसको ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे प्रश्नवाचक विशेषण, जैसे तुम किस प्रश्न के बारे में पूछ रहे हो, ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक विशेषण है। मेरे जाने के बाद यह कौन आया था, यह क्या है, यह एक प्रश्नवाचक विशेषण है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।